जय भीम। आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द बहुजन टॉक। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव ने फिर किया दलितों का अपमान और फिर से दे दिया दलितों को धोखा। आखिर क्यों बार बार राजनीति के कच्चे खिलाड़ी साबित हो रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? राजनीति खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और एक लोकसभा सीट पर, जी हां दोस्तों, केवल एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की इनकी तैयारी थी। चंद्रशेखर आजाद और इनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांसीराम का चंद्रशेखर आजाद और इनकी पार्टी जो कि आजाद समाज पार्टी कांसीराम है, इनका ऐसा सोचना था कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा की केवल एक सीट पर इनको अपना समर्थन देंगे और इनको जितवा करके लोकसभा भेजाएंगे। इसलिए ये काफी ज्यादा तैयारी कर रहे थे नगीना लोकसभा सीट पर, और वहां पर भी चंद्रशेखर आजाद को मिला है धोखा। यह धोखा कोई और नहीं, यह धोखा दिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जिनको कि चंद्रशेखर आजाद अपना बड़ा भाई 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 भैया 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 जी कहते हुए थकते नहीं थे। यह पहला मौका नहीं है जब चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव द्वारा धोखा दिया गया है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जब 2022 में विधानसभा का चुनाव था, वहां पर भी अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को काफी ज्यादा उनको वेट कराया। वेट कराने के बाद फिर से उनको धोखा दिया। 2-3 सीटों पर गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, 2-3 सीटों पर समर्थन देने के लिए चंद्रशेखर आजाद तैयार थे। टीवी डिबेट में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि एक बार अखिलेश यादव भैया जी मुझे अपना छोटा भाई कह दें, मैं बिना शर्त बिना सीट के उनको समर्थन देने के लिए तैयार हूं। इवन अगर देखा जाए तो उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। और अब वहीं पर और इस धोखे के बाद भी चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल भी नहीं संभले, यानी कि राजनीति के कच्चे खिलाड़ी साबित हुए। फिर उसके बाद उनके साथ लगातार संपर्क में रहे, काफी ज्यादा उन्होंने राजनीतिक गलवैयां की थी। चाहे उत्तर प्रदेश का मेयर का चुनाव हो, जैसे कि सहारनपुर में बसपा का जो मजबूत प्रत्याशी थे इमरान मसूद, उस समय बसपा में थे, उनको एक तरफा जीत हो रही थी। उनको हरवाने में सबसे बड़ा हाथ चंद्रशेखर आजाद का था, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी का कोर वोटर बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि उनको 20-22 हजार वोट पड़े थे, उसमें भी थोड़ा बहुत जो रोल था वो चंद्रशेखर आजाद का था, क्योंकि उनको लगा चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी जब साथ में आएंगे तो कुछ नया कर सकेंगे। लेकिन दलितों को हमेशा गुमराह किया गया है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव द्वारा। खतौली में काफी ज्यादा उनका इस्तेमाल किया गया उपचुनाव में। और यहीं पर अगर हम बात करें, चंद्रशेखर आजाद को काफी ज्यादा भरोसा था, उनके समर्थकों को काफी ज्यादा भरोसा था अखिलेश यादव पर। लेकिन अखिलेश यादव का शायद वो पुराना रिकॉर्ड नहीं जानते समाजवादियों का, कि इनकी हमेशा से फितरत रही है दलितों को धोखा देने की। और इनको ऐसा लगता था कि चंद्रशेखर आजाद को कि एक लोकसभा की सीट तो इंडिया गठबंधन में इनको मिल सकती है। नगीना काफी ज्यादा मेहनत करी थी, काफी ज्यादा सोशल मीडिया को हायर किया हुआ था नगीना में चंद्रशेखर आजाद ने। अब लेकिन चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल पड़ गए हैं अलग थलग, और केवल अब अलग थलग पड़ गए। चुनाव तो उनको लड़ना पड़ेगा क्योंकि उनकी तैयारियां, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वैसे भी उनकी किरकिरी हो जाएगी। देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने आज अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, और इस लिस्ट में नगीना लोकसभा के लिए भी उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। चंद्रशेखर आजाद हमेशा से ही जब भी इनका इंटरव्यू होता है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया में हो, चाहे वो बहुजन मीडिया के जितने भी बड़े छोटे पत्रकार हो, वह हमेशा ही जितनी विपक्षी दल के जो नेता हैं, विपक्षी दल के पार्टी के जो नेता भाजपा को छोड़कर सब पर ये नरम रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमलावर जो रहते हैं आकाश आनंद जी पर, बहन कुमारी मायावती पर, उनकी नीतियों को लेकर के हमेशा से हमलावर रहते हैं। जब से इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, भीम आर्मी बनाई, तब से ये बहन कुमारी मायावती जी पर काफी ज्यादा हमलावर हैं। और अगर हम बात करें यहीं पर अगर अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव को हमेशा से ही अपना बड़ा भाई कहते हुए आए थे। इनको ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव और जो जयंत चौधरी थे, जो अभी हाल फिलहाल में भाजपा की गोद में जाकर के बैठ गए हैं, वो इनकी मदद करेंगे खतौली जिताने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी दे दिया नगीना में। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें राजनीतिक समझ की, तो इनके कार्यकर्ता और चंद्रशेखर आजाद क्या ये बहुजन समाज के साथ न्याय कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, ये तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। केवल एक लोकसभा की सीट पर आजाद समाज पार्टी नगीना से मैं चुनाव लड़ रही थी, और उनका ऐसा सोचना था कि अगर एक लोकसभा की सीट इंडिया गठबंधन में और समाजवादी पार्टी की जो मुखिया हैं इन चंद्रशेखर आजाद को एक सीट पर चुनाव लड़ाएंगे, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के साथ-साथ चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में भ्रमण करके इंडिया गठबंधन को वोट दिलाने का कार्य करते। यहीं पर इनको एक लोकसभा की सीट अब नहीं दी गई है, तो अब इनके जो कार्यकर्ता हैं वो बहन जी से गुहार लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, कि बहन कुमारी मायावती जी जो है नगीना में
जो है अपना प्रत्याशी नहीं उतारे और आजाद समाज पार्टी की जो मुखिया हैं यानी चंद्रशेखर आजाद को जिताने का काम करें और सदन में भेजें, क्योंकि दलितों की आवाज उठाएंगे। और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि हम पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में चंद्रशेखर के जो कार्यकर्ता हैं, आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वह सब लोग तन मन धन से मायावती जी का साथ देंगे, यानी बसपा का साथ देंगे। अगर इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को अगर शामिल कर लिया जाता तो क्या यह समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दिलाने का कार्य करते? तो आपको ऐसा क्या लगता है कि इनको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? जैसे ही समाजवादी पार्टी के मुखिया ने नगीना में लोकसभा का प्रत्याशी दिया, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चालू हो गया चंद्रशेखर को लेकर के। काफी ज्यादा हिट कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं, काफी ज्यादा समर्थन में भी उनके लोग आ रहे हैं। तो वहीं पर एक बहुजन समाज के बड़े पत्रकार वेद प्रकाश, जिनका कि एक यूट्यूब चैनल है, मिलियनों इनके सब्सक्राइबर, इन्होंने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर काफी ज्यादा तीखी टिप्पणी की है। ट्विटर पर इन्होंने ट्वीट किया है, ये लिखते हैं, हमने सहारनपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वहां रावण को कोई नेता नहीं मानता है। उनका मानना है कि रावण को गोदी मीडिया ने बसपा के खिलाफ खड़ा किया है, मीडिया ने ही उसे हाईलाइट किया है। सहारनपुर के दलित एक ही पार्टी है, वो है बसपा। जब रावण के गांव के लोग उसे नेता नहीं मानते, फिर गोदी मीडिया जबरन इसे दलितों पर क्यों थोप रही है? तो ये पॉइंट ऑफ व्यू थे वेद प्रकाश के। इनका ऐसा मानना है, इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की होगी तो जमीनी हकीकत इनको पता है। चंद्रशेखर के गांव में जाकर के इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो जमीनी हकीकत इनको पता है। सहारनपुर की हकीकत वेद प्रकाश को पता है। तो आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हो? उत्तर प्रदेश के साथ साथ क्या सहारनपुर से देख रहे हो? क्या जमीनी हकीकत है नगीना में? क्या जमीनी हकीकत है? क्या चंद्रशेखर आजाद वहां से चुनाव जीत पाएंगे, या फिर समाजवादी पार्टी वहां जो अपना प्रत्याशी दिया है, क्या वहां मजबूत प्रत्याशी है? अब देखने वाली बात यह है कि नगीना में फिलहाल बसपा के जो सांसद हैं गिरीश चंद्र जाटव, क्या बहन कुमारी मायावती उनको टिकट देंगी या उनका टिकट काटकर किसी और को टिकट देंगी? तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ से बाजी मारेगी भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन या फिर बसपा या फिर चंद्रशेखर आजाद? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। तो इस प्रकार की लगातार वीडियो को देखने के लिए आप लोग बने रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी देश और दुनिया की जितनी बहुजन समाज की जितनी भी खबरें हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। जय भीम।